अगले 20 मिनट में आपको भारत की सप्तधारा का आभास होगा, धारा की वैल्यू शक्ति इसीलिए है, वीडियो को मैन्युफैक्चरिंग एंड तक पावर, देखिएगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसा केंद्र। 15 अगस्त 2026 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एड्रेस किया। लेकिन इस बार स्पीच को अगर सिर्फ इंडिपेंडेंस डे एड्रेस समझकर देखेंगे तो शायद हम इसका लार्जर मैसेज मिस कर देंगे, क्योंकि स्पीच का कोर मैसेज था भारत अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, भारत स्केल की बात करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में स्केल, टेक्नोलॉजी में स्केल, डिफेंस में स्केल, एग्रीकल्चर में स्केल, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्केल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी स्केल। और इसी विजन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नाम दिया, सप्तधारा, विकसित भारत की 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ। आज विश्व मंथन में हम पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी डिकोड करेंगे, देखेंगे कि पीएम मोदी ने क्या अनाउंस किया, इसका इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और 2047 के विकसित भारत विजन में ये पीसेस एग्जैक्टली फिट कहाँ होते हैं। आइए देखते हैं। पहले ट्रैक रिकॉर्ड, फिर टारगेट। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पीएम मोदी ने फ्यूचर टारगेट्स अनाउंस करने से पहले अपने पिछले 12 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रेजेंट किया। गवर्नमेंट के फिगर्स के अकॉर्डिंग इस पीरियड में डिफेंस प्रोडक्शन रफली 4 टाइम्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 7 टाइम्स, मॉडर्न रेलवे कोच प्रोडक्शन अराउंड 21 टाइम्स और मोबाइल प्रोडक्शन अराउंड 35 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के स्केल में भी गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 100 फोल्ड एक्सपेंशन हाईलाइट किया है। आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? 2014 के अराउंड नैरेटिव था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, बैंक अकाउंट्स खोलो, टॉयलेट्स बनाओ, एलपीजी पहुंचाओ, डिजिटल कनेक्टिविटी एक्सपैंड करो और सबसे इंपॉर्टेंट स्वच्छ भारत। काम हुआ है, आप देख सकते हैं। 2026 का नैरेटिव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अब बात हो रही है एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप की। यानी डेवलपमेंट कॉन्वर्सेशन का लेवल चेंज हो रहा है। इसको हम ब्रॉडली ऐसे समझ सकते हैं, 2014 से 2026 तक हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करी और अब जो विजन प्रेजेंट किया गया है 2026 ऑनवर्ड्स, कैपेसिटी को ग्लोबल स्केल में कन्वर्ट करना, मतलब हम प्रोड्यूस करेंगे पूरे विश्व के लिए। अब बात करते हैं सप्तधारा। ये उनके स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था। प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत के लिए 7 स्ट्रेटेजिक स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई करी: मैन्युफैक्चरिंग पावर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, गति शक्ति, डिफेंस शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और फाइनली
इंडिया का सॉफ्ट पावर। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 7 सेक्टर्स आइसोलेटेड नहीं है, इनको कनेक्ट करके देखिए। सेमीकंडक्टर्स बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंप्रूव होंगे, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होगी तो एआई डेटा सेंटर्स और फैक्ट्रीज चलेंगी, पोर्ट्स और रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग होगी तो फार्मर्स सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्टिसिपेंट बनेगा। और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग कल्चर मिलकर इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करेंगे। यानी सप्तधारा एक्चुअली एक इंटरकनेक्टेड नेशनल पावर स्ट्रेटजी है। अब ये सब हो रहा है तो मेक इन इंडिया को तो भूल नहीं सकते, तो ये उसका एक नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। सप्तधारा की पहली स्ट्रीम है मैन्युफैक्चरिंग पावर, लेकिन इस बार मैसेजिंग सिर्फ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। फोकस था कंप्लीट वैल्यू चेन इंडिया में क्रिएट करने का। डिजाइन भी इंडिया में होगा, कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी, ब्रांड भी इंडियन होगा और प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल पर एम्फोसिस दिया और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वालिटी को सेंट्रल मंत्र बनाने की बात करी। उन्होंने एम्बिशन रेज करते हुए ये भी पूछा कि अगले डेकेड में इंडिया की 50 कंपनीज फॉर्च्यून 500 में क्यों नहीं हो सकती, हमारे यहाँ अपने बिग 4 क्यों नहीं हो सकते। ये एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से डिस्कनेक्ट होना नहीं है, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का इंडिस्पेंसेबल पार्ट बने। चाइना ने ये मैन्युफैक्चरिंग से किया, साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से किया, जापान ने इंजीनियरिंग और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से किया। इंडिया का नेक्स्ट चैलेंज है स्केल के साथ क्वालिटी। अगर इंडियन एमएसएमईज और कंपनीज ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क्स अचीव करती हैं तो मेड इन इंडिया इवेंचुअली सिर्फ ओरिजिन लेवल नहीं, क्वालिटी लेवल बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। अब फार्म से ग्लोबल ब्रांड कैसे बनेंगे? सो सेकंड सप्तधारा जो है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। इंडिया ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरल पावर हाउस रहा है, लेकिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी सिर्फ व्हीट और राइस प्रोड्यूस करने में नहीं, अपॉर्चुनिटी है वैल्यू एडिशन में। मिलेट्स, इंडियन स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। पीएम मोदी का फोकस था फार्म से डायरेक्टली एक्सपोर्ट मार्केट तक वैल्यू चेन क्रिएट करना और इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स को इंटरनेशनल ब्रांड्स में कन्वर्ट करना। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पिज्जा खाएंगे तो ये भी सोचेगा कि क्या इटालियन हमारा उत्तपम खाएगा क्या। सोचिए, इमेजिन कीजिए इंडियन मिलेट प्रोडक्ट्स ग्लोबल सुपरमार्केट्स में प्रीमियम हेल्थ फूड्स बनेंगे। इंडियन स्पाइसेस सिर्फ रॉ कमोडिटी के फॉर्म में एक्सपोर्ट ना हो, बल्कि इंडियन ब्रांड्स के थ्रू एक्सपोर्ट हो। फार्मर्स की अर्निंग तब सब्सटैंशियली चेंज होती है जब वो कमोडिटी चेन से निकलकर वैल्यू चेन का हिस्सा बनते हैं। एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ को एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना सप्तधारा का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और अब सबसे हॉट टॉपिक, एआई, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी। अब आते हैं परहैप्स स्पीच का मोस्ट एक्साइटिंग सेक्शन। पीएम ने एआई, क्वांटम, स्पेस, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर्स और मेड इन इंडिया 6G की बात की और एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ, अगले 1 साल में 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का टारगेट रखा है। बट क्या सबको ट्रेन करने से देश की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन इस पे और काम करना होगा। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क क्रिएट करने का अनाउंसमेंट भी हुआ। अब ये एक कदम है टुवर्ड्स डिफीटिंग द कोचिंग माफिया और कोचिंग इकोसिस्टम जो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। There are genuine coaching centers also, but this is against all those who do not create a positive impact on a student's life. क्योंकि AI रेवोल्यूशन में कंट्रीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं, AI बनाने वाले और AI को सिर्फ कंज्यूम करने वाले। इसमें
मैं मतलब शायद नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट था कुछ कुछ समय पहले, उन्होंने बोला था कि भाई हमें खुद के एआई सिस्टम्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें जो एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्लीमेंट करें। मतलब क्या वो हमें एआई सिस्टम्स और एआई मॉडल्स बनाने से डिस्करेज कर रहे हैं? क्या भारत में सिर्फ सब लोग गुलामी करेंगे हमेशा? और मेरे हिसाब से भारत को एआई में और डेवलप करके हमें खुद अपना एक एआई इंटरफेस बनाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास आईटी टैलेंट है, इंजीनियरिंग का इकोसिस्टम है और बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है और मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना सकते? अगर इंडिया एआई स्किल्स को ग्रास रूट तक डेमोक्रेटाइज कर पाया तो एआई डिसरप्शन को एम्प्लॉयमेंट थ्रेट से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर्स में भी पीएम ने कहा कि 3 प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्शन शुरू हुआ है बट अभी वो स्केल पे नहीं पहुंचा है, इसीलिए उसको स्केल पे लेके जाना है। और आने वाले 7-8 वर्षों में और शायद 5 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स देश में स्थापित होंगे। सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न इकोनॉमी का तेल है, क्रूड ऑयल। ओके, फोन से फाइटर एयरक्राफ्ट तक, ईवी से सैटेलाइट्स तक और एआई सर्वर से मेडिकल इक्विपमेंट तक, चिप्स के बिना मॉडर्न इकोनॉमी नहीं चलती। इसलिए सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस इकोनॉमिक से ज्यादा स्ट्रैटेजिक सॉवरेंटी का इश्यू है। मैं सभी से बोलूंगा कि भाई अगर आप आईटी इंजीनियर हो तो खुद प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कोशिश करो। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गति शक्ति, हाई स्पीड रेल, हाईवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। ऑफन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिर्फ कन्वीनियंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन एक्चुअली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। फैक्ट्री एफिशिएंटली प्रोड्यूस करे लेकिन पोर्ट तक प्रोडक्ट पहुंचाने में एक्सेसिव टाइम और कॉस्ट लगे तो आप ग्लोबल कंपटीशन में हार जाओगे। इसलिए मोदी जी ने पोर्ट्स को सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग सेंटर्स नहीं, पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हब्स बनाने की बात करी है। बेटर कनेक्टिविटी का मतलब है फास्टर बिजनेस, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, बेटर टूरिज्म, मोर इन्वेस्टमेंट और रूरल एरियाज का बिगर मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर देयरफॉर कंक्रीट और स्टील का इश्यू नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इकोनॉमी को सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। अब बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखा हुआ है, और ये सप्तधारा की 5th स्ट्रीम है, डिफेंस शक्ति। पीएम ने इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पर स्पेसिफिकली फोकस किया है। ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी। गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंस डे रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग लास्ट 12 साल में डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 4 गुना बढ़ गया है और डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स ज्यादा बढ़े हैं। इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की काफी देश डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव और एम्बिशन है इंडिया डिफेंस इंपोर्टर से मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बने और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोनॉमिक मल्टीप्लायर भी ह्यूज होता है। एडवांस्ड मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एआई, रोबोटिक्स, डिफेंस इकोसिस्टम में डेवलप हुई टेक्नोलॉजी इवेंचुअली सिविलियन इकोनॉमी में भी एंटर करती है। पीएम ने एक मॉडर्न सिविल डिफेंस नेटवर्क क्रिएट करने की बात भी कही, arguing that modern warfare borders के beyond data centers, banks, factories, refineries और critical infrastructure को टारगेट कर सकते हैं। ये 21st सेंचुरी नेशनल सिक्योरिटी की मच ब्रॉडर डेफिनेशन है। अब एक सेक्टर जिसके बिना एआई, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी का ड्रीम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वो है एनर्जी। एआई डेटा सेंटर्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सेमीकंडक्टर्स फैब्स इनॉर्मस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिमांड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को स्टेबल पावर चाहिए,
इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट रीआइटरेट किया और इस डेकेड में 5 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने का एम अनाउंस किया गया। साथ ही साथ सप्तधारा का ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी कंपोनेंट ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिशरीज, कोस्टल टूरिज्म और ओशन टेक्नोलॉजी तक एक्सटेंड करता है। एनर्जी सिक्योरिटी का फंडामेंटल लेसन सिंपल है, जो कंट्री अपनी एनर्जी सिक्योर नहीं कर सकती वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिक्योर नहीं कर सकती। आप भारत के आसपास जो देश है उनको देख सकते हैं। इंडिया को देयरफॉर सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रोकार्बन्स, ग्रीन हाइड्रोजन, मल्टीपल सोर्सेज का बैलेंस्ड एनर्जी बास्केट बिल्ड करना होगा। और अब स्पीच का सबसे पावरफुल सोशल डायमेंशन, विमेन, यूथ और स्पोर्ट्स। पीएम ने अनाउंस किया था कि 3 करोड़ लखपति दीदीज का टारगेट क्रॉस होने के बाद अब 6 करोड़ लखपति दीदीज का टारगेट होगा। इसको सिर्फ वेलफेयर प्रोग्राम मत समझिए। जब रूरल वुमेन सस्टेनेबल इनकम जनरेट करती है तो मनी जनरली लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और फैमिली एसेट्स में। सिमिलरली स्पोर्ट्स में नेशन वाइड टैलेंट हंट अनाउंस हुआ है। 5 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चों को विलेजेस, सिटीज और स्कूल से आइडेंटिफाई करना, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और पर्टिकुलरली उन ओलंपिक डिसिप्लिन्स को टारगेट करना जहां इंडिया की पार्टिसिपेशन वीक है। अगर आपने अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स देखे थे तो वहां पे आपने देखा होगा कि इंडिया ने ट्रैक एंड फील्ड में बहुत कमाल किया और ये काफी टाइम बाद हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। ओलंपिक मेडल एथलीट 25 साल की एज में डिस्कवर नहीं होता, उसकी जर्नी ऑफन चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा चीन में बचपन से ही उनको ट्यून किया जाता है, तभी चीन हमेशा टॉप 3, टॉप 4 में रहा है ओलंपिक मेडल लिस्ट में। और अगर इंडिया फ्यूचर में ओलंपिक्स होस्ट करने का एस्पिरेशन रखता है, जो कि शायद 2036 का ओलंपिक्स हम लोग कोशिश करेंगे बिट करने के लिए, तो स्टेडियम्स के साथ साथ एथलीट्स का इकोसिस्टम बनाना इक्वली नेसेसरी है। ओके, अब हम सप्तधारा के आखिरी पिलर के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का सॉफ्ट पावर। इंडिया में कई चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो दुनिया के लिए एक अजूबा है, अचंभा है और सही में एक पावरफुल टूल है जिससे इंडिया एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इनमें योगा, आयुर्वेदा, वेलनेस, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सिनेमा, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, टूरिज्म, ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स। नॉर्मली हम नेशनल पावर को जीडीपी और मिलिट्री कैपेबिलिटी से मेजर करते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी में परसेप्शन भी पावर है। अमेरिका ने हॉलीवुड के थ्रू इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, जापान ने एनिमे और टेक्नोलॉजी ब्रांड से, साउथ कोरिया ने के पॉप और एंटरटेनमेंट से, इंडिया के पास थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की सिविलाइजेशन, योगा, आयुर्वेदा, क्विजीन्स, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, फिलोसफी और एनॉर्मस क्रिएटिव टैलेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। चैलेंज है हेरिटेज को ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। और इंटरेस्टिंगली डिजिटल कंटेंट क्रिएशन भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इंडिया अपनी स्टोरी अगर खुद इफेक्टिवली बताएगा तो दुनिया इंडिया को दूसरों के नैरेटिव से नहीं, इंडिया के नैरेटिव से समझेगी। अब सबसे बड़ा मैसेज, थिंक बिग। लेकिन मेरे लिए स्पीच का डीपेस्ट मैसेज इंडिविजुअल स्कीम्स नहीं था, मैसेज था स्केल ऑफ एम्बिशन बढ़ाओ। पीएम ने क्वेश्चंस रेज करे, why shouldn't India have 50 Fortune 500 companies? Why shouldn't an Indian bank be in world's top 5 banks? Why shouldn't Indian pharma, technology, consulting, law और accounting firms global leaders बने? यानी कि इंडिया के बिग 4, खुद के बिग 4। और परहैप्स यही ट्रांजिशन विकसित भारत को डिफाइन करेगा। डेवलपिंग कंट्री मेंटालिटी पूछती है क्या हम ये कर सकते हैं? डेवलप्ड कंट्री मेंटालिटी पूछती है हम दुनिया में नंबर 1 कैसे बन सकते हैं? एम्बिशन सक्सेस गारंटी नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन, रिफॉर्म्स, कैपिटल, एजुकेशन क्वालिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी इक्वली क्रिटिकल रहेंगे। लेकिन कंट्री का एस्पिरेशन लेवल
राइज होना भी ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब हम कंक्लूड करते हैं, 2047 का भारत कैसा होगा। तो 15 अगस्त 2026 के रेड फोर्ट स्पीच को अगर हम एक लाइन में समराइज करना हो, ये वेलफेयर से वेल्थ क्रिएशन, सेल्फ रिलायंस से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और डेवलपमेंट से नेशनल पावर की तरफ ट्रांजिशन का रोड मैप था। सप्तधारा के 7 इंजन्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, इनके सेंटर में है इंडियाज यूथ, और इन सबको पावर करेगी एजुकेशन, स्किल्स, एनर्जी, इनोवेशन और रिफॉर्म्स। ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट्स और आउटकम्स के बीच डिस्टेंस होता है। एआई में 1 करोड़ यूथ को जेन्युइनली एम्प्लॉयबल स्किल्स मिलती हैं या नहीं, सेमीकंडक्टर प्लांट्स को ग्लोबल स्केल्स एक्टिव करते हैं या नहीं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बेंचमार्क बनती है या नहीं, न्यूक्लियर टारगेट टाइमलाइंस पर डिलीवर होता है या नहीं, ये सब आने वाले वर्षों में मेजर करना होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, इंडिया के गोल्स अब इंक्रीमेंटल नहीं है। 2047 का टारगेट सिर्फ बिगर जीडीपी नहीं है, टारगेट है एक ऐसा भारत जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजिकली सॉवरन हो, मिलिटरीली सिक्योर हो, कल्चरली कॉन्फिडेंट हो और ग्लोबल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और शायद इसी को हम कह सकते हैं, फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत टू विश्व समर्थ भारत। आपको पीएम मोदी के 2026 इंडिपेंडेंस डे स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कौन सा लगा? एआई रेवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर्स या 100 गीगावाट न्यूक्लियर मिशन, डिफेंस या सप्तधारा का ओवरऑल विजन? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और भारत की चेंजिंग ग्लोबल पोजीशन को हेडलाइन से आगे समझना चाहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विश्व मंथन, क्योंकि दुनिया बदल रही है और उस बदलती दुनिया में भारत की पोजीशन को समझना जरूरी है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।